हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज का टॉपिक इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव और वेरी हेल्पफुल। इस वीडियो को पूरा देखना है आपको। अब पूरा देखने के बाद आपको किसी भी एजेंट की, किसी भी कंसल्टेंसी की नीड नहीं पड़ेगी। मैं इतना मेक श्योर कर सकता हूँ कि आपको किसी की नीड नहीं पड़ेगी। सो गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं आप मेन टॉपिक पे आ जाता हूँ कि आप कैसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक खुद इंडिपेंडेंटली प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, सेम थिंग मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग स्कैम हो रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट पे कर रहे हैं कंसल्टेंसीज को, एजेंट्स को, फंड्स के लिए और I-20s के लिए भी इतना बड़ा अमाउंट। लाइक मैं एक अमाउंट बताऊँ आपको, तो 50,000 1 लाख रुपीज़ जस्ट फॉर I-20 बहुत ह्यूज अमाउंट होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट। और फिर फंड्स के लिए भी बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स पे कर रहे हैं। तो मैं किसी को यहाँ पर मेंशन नहीं करूँगा, मैं किसी को यहाँ पर डिफेम नहीं करूँगा। बस मैं जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशंस कर रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं और मेरी वीडियो से अगर वो बच सकते हैं इन चीज़ों से, या फिर मेरी वीडियो से वो आपको हेल्प मिल सकती है कि आप खुद अपना प्रोसेस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो मेरी वीडियो में सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि आप इंडिपेंडेंटली खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, किसी की बिना हेल्प लिए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अब। सो सबसे पहले आप क्या करना चाहते हो, पहले ये क्लियर कर लो। मान लो आपने 12th की हुई है। अब आप ये मत देखो कि मेरी परसेंटेज लो है या अच्छी है या मीडियम है। अगर आपको जाना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो, फर्स्ट थिंग आप चूज़ करो। जैसे मान लो मैंने बीकॉम की थी और मेरी बीकॉम में जैसे एग्जांपल आई हैड 50% ओनली। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले गूगल करूँगा कि MBA करना है मुझे और MBA के कॉलेजेस ढूंढने हैं। तो सबसे पहले हिट करूँगा बेस्ट MBA कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ इन USA। एक गूगल की हेल्प लूँगा, सेकंड में लूँगा यूट्यूब की हेल्प, जहाँ पर लोग यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता देते हैं डायरेक्टली कि बेस्ट MBA यूनिवर्सिटीज़ ये है, टॉप 5, लो रैंकिंग, हाई रैंकिंग, लो ट्यूशन फी, हाई रैंकिंग। तो मुझे उनसे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो एक यूट्यूब, दूसरा गूगल। आपने कोर्स चूज़ कर लिया है कि आपको क्या करना है, वो आपके ऑलरेडी माइंड में होगा कि जब आप कहीं अप्लाई करने जाते हो तो पहले आपके माइंड में आ जाएगा कि मुझे MBA करना है, MS करना है, आर्ट्स में साइकोलॉजी करनी है या मेडिकल करना है। तो वो आपके ऑलरेडी क्लियर होएगा। 12th के बाद मान लो बैचलर्स करनी है, तो ये एकदम क्लियर होएगा। तो आपका कोर्स डिसाइडेड है। उसके बाद आपका आता है मेन कि आपको अब यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ करनी है। तो जैसे आप कनेक्टेड रहोगे, जैसे आप मान लो कि आप कोई यूट्यूबर से कनेक्टेड हो, जिसको आपको हेल्प कर रही है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के नेम्स डाल रहा है जिसमें आपके बहुत सारे कोर्सेज, स्पेशली वही कोर्स मिल रहा है जो आपको चाहिए और अच्छी यूनिवर्सिटी मिल रही है, लो ट्यूशन फी, हाई रैंकिंग चाहिए। तो आपका एक चीज़ सॉर्टेड हो जाता है। फर्स्ट थिंग, आपने यूनिवर्सिटी देख ली, आप उनकी वेबसाइट पर जाओ। वेबसाइट पे जाके इंटरनेशनल एडमिशन्स पे जाओ। इंटरनेशनल एडमिशन्स पे जैसे जाओगे तो आपको वहाँ पर ओपन करोगे, कोर्स का ऑप्शन आएगा, आपका कोर्स चूज़ कर लो, आपके लॉगिन्स क्रिएट कर लो, प्रोफाइल चूज़ कर लो। आपको एप्लीकेशन फ़ी भी वहीं फ़ी करनी है। अगर वेवर होगा तो वो नहीं मांगेगी। सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो। उनका ईमेल से आपको एक रिस्पांस आएगा। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, सारी चीज़ डन हो जाएगी, तो उनका रिस्पांस आएगा आपके पास। उनकी एक पर्सनल ईमेल आ जाएगी जिससे आप कॉन्टैक्ट मिल सकते हो उनसे। फिर वो थोड़े दिन लेंगे और अगर ज़्यादा दिन लग रहे हैं तो आप उनसे पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईमेल के थ्रू कि कितना टाइम लगेगा। मैंने अपना अप्लाई किया हुआ था और मुझे कब तक एक्सेप्टेंस का मतलब फाइनल आंसर आपकी साइड से कब मिल सकता है। तो ये एक सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपको एक्सेप्टेंस से मिल जाएगा। अब मान लो आपका एक्सेप्टेंस आ गया तो आपको क्या करना है। अब देखो, एक्सेप्टेंस तक आपका कुछ भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, कोई भी एजेंट वाला, कोई भी कंसल्ट। एक्सेप्टेंस आ गया, अब आता है फंड शो करना। तो फंड कैसे शो करोगे? सबसे पहला चीज़, जैसे एक्सेप्टेंस आता है तो आपकी टोटल फीस विद एक्सपेंसेस पूछ लो काउंसलर से, जो आपका यूनिवर्सिटी काउंसलर है ना, ये इंडिया वाले एजेंट नहीं, मेन जिससे आपकी ईमेल पे बात चल रही है। जैसे मान लो आप कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो उनका एक काउंसलर कनेक्टेड हो जाएगा आपसे। तो वो आपको बोलेंगे कि आप ऐसा कीजिए कि आपको वो प्रॉपर एक फीस बता देंगे कि दिस मस्ट, ये इतना अमाउंट आपको शो करना है। अब मान लो कि किसी ने लिखा $40,000, तो जैसे मान लो 32 लाख रुपीज़ INR में। तो 32 to 35 मतलब 3 से 4 लाख रुपए आप ऊपर दिखा सकते हो। 1 डे स्टेटमेंट, आपने अभी डाले पैसे और शाम को निकाल लिया और उसका स्टेटमेंट निकाल लिया निकलवाने से पहले। वो स्टेटमेंट आप शो कर दो, ईमेल कर दो थ्रू बैंक और थ्रू योर ईमेल ऑल्सो। जैसे वो मांग रहे हो आप ईमेल कर दो, स्पॉन्सर नेम वगैरह जब सब डालकर भेज दो आप। उसके बाद आपका I-20 इशू हो जाएगा विद इन सम डेज। वो आप उनसे कॉन्टैक्ट मिल सकते हो, कितना टाइम लगेगा वो बता देंगे आपको। अब आपका I-20 आ गया, अब आपको क्या करना है, आपका एडमिशन डन, आपका सब कुछ क्लियर हो चुका है। फिर अब आपको सबसे मेजर है कि आपको सबसे पहले करना है DS-160 फॉर्म फिल। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो मैं अगर आपको गाइड करूंगा तो फर्स्ट गाइडेंस है यूनिवर्सिटी अच्छी चूज करो। सेकंड गाइडेंस है कि DS-160 बहुत अच्छे से आराम से पीस में होकर एकदम माइंड को काम करके फिर DS-160 फिल करो। आपका DS-160 फिल हो गया,
वैसे ही आपका सर्विस फी पे कर दो, वीज़ा फॉर्म फिल करके वीज़ा फीस पे कर दो। फिर अभी जैसे चलो इसी मतलब ये जो 2 इनटेक्स है ना, जैन 23 और फॉल 23 और ये समर 23, इसमें थोड़ा अभी बहुत इश्यू हो रहा है अपने स्लॉट्स वगैरह का। पर लेकिन पहले नहीं होता था ऐसे, क्योंकि मैंने खुद नहीं घर से बैठे बैठे स्लॉट्स बुक कर लिए थे। लास्ट अगस्त की बात बता रहा हूँ 2022 में। तो अभी आया है प्रॉब्लम। अब मेरे को लगता है बैकलॉग बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप अपने स्लॉट्स बुक करोगे और आप जाओगे इंटरव्यू देने। अब मान लो कोई एकदम न्यू स्टूडेंट है, उसको ये नहीं पता मुझसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत एकदम फ्रीली आपको, यूट्यूब ना एकदम फ्री हेल्प करता है, आपको कोई चार्ज नहीं करता, कुछ नहीं करता। आप वही क्वेश्चन आंसर्स देख लो, वो ये भी आपको एक तरीका बताते हैं कि आपको आंसर्स कैसे फाइंड करना है, आपको कौन कौन से मेजर क्वेश्चन है उन पर फोकस करना है, भले आप 12th के बाद जा रहे हो या भले आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो। क्योंकि मेजर क्वेश्चन तो पूछेंगे आपसे, कभी ये इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, एक नॉर्मल टॉक रखेंगे वो। और मेरी एक सेकंड पार्ट 2 वीडियो भी आ रही है क्वेश्चन Q&A पे, मतलब क्वेश्चन आंसर्स पे, और वो आएगी सिर्फ आंसर्स पे। क्वेश्चंस बताऊंगा पर आंसर्स इस बार मैं आपको पूरे आंसर्स बताऊंगा कि मैंने कैसे सर्च किए थे और आप कैसे सर्च कर सकते हो। तो मेरे आंसर से भी आप थोड़ा सा पिक कर सकते हो और खुद का एक फॉर्मेट बना सकते हो, मतलब एक इनोवेटिव फॉर्मेट बना सकते हो। ये नहीं कि सीधा वही उठाया मेरा वाला और चेप दिया, ये मत करना। मैं मैक्सिमम हेल्प करना चाहता हूँ। देखो मेरे को कुछ बेनिफिट मिल नहीं रहा, बस ये कि मैं अपना ये जानना चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स जो घर पे बैठे हैं, जिनके पास फंड्स नहीं है अपने पे करने के लिए, हर चीज़ के लिए उनको पे करना पड़ रहा है, दे टेकिंग लोन और अपने कोलैटरल रख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे इन वीडियोज़ से काफ़ी हेल्प मिले और आप लोगों को ईजिली यूएस जाने का मौका मिल जाए। फिर देखो आप अपन स्लॉट्स पे चल रहे थे, स्लॉट्स आपके बुक हो गए, इंटरव्यू की काफ़ी वीडियोस मिल जाएगी। और नहीं मिलती तो आई एम देयर फॉर यू, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा प्रॉपर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। आपको सारे मेजर क्वेश्चंस मेजर आंसर्स पे मैं बनाने में हेल्प कर दूंगा और फिर आप आगे बढ़ सकते हो। आप गए, आपने इंटरव्यू दिया, आपका क्लियर हो गया, फिर जो आपका काउंसलर था यूनिवर्सिटी वाला, जो आपको बताया था मैं, जो फर्स्ट से पहले आपसे कॉन्टैक्ट में था, वो आपको पूरा गाइड कर देगा ऑन कैंपस अकोमोडेशन के लिए। फ्लाइट्स आप खुद करा सकते हो और साथ में अब मान लो कि किसी को चाहिए ऑफ कैंपस अकोमोडेशन, तो ऑफ कैंपस अकोमोडेशन कैसे मिलेगा कि आप फेसबुक के ग्रुप होते हैं, टेलीग्राम्स के ग्रुप होते हैं, ये ज्वाइन कर लो। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर स्टेट में जा रहे होते हैं या सेम यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं, तो वो उनका एक ग्रुप बन जाता है और वो ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, उससे उनको ईजी हो जाता है। और सेम गोस फॉर फ्लाइट्स ऑल्सो, कि कभी कभी बहुत लोग बहुत महंगा पे कर देते हैं और फ्लाइट्स आपको ईजी सस्ती मिल सकती है। तो ग्रुप होते हैं सारे टेलीग्राम फेसबुक वाले, ये आप ज्वाइन कर लो और इससे आपको एक ईजी पाथ मिल जाएगा जाने के लिए और सारे ऑप्शन मिल जाएंगे ऑफ कैंपस भी। फिर आप वहाँ जाओगे, आपका इमिग्रेशन प्रोसेस होएगा, नॉर्मली पूछेंगे आपकी फीस वगैरह, वो स्लिप वगैरह I-20 वगैरह देख के, पासपोर्ट देख के आपको आगे बढ़ा देंगे। आप यूएस पहुंच जाओगे, आपका ऑन कैंपस वाला सीन वाला क्लियर हो जाएगा। अगर आप ऑन कैंपस रहे हो, आपको ओरिएंटेशन हो जाएगा। यही प्रोसेस है। अब कंसल्टेंसी कैसे क्या काम करती है, कंसल्टेंसी के सीधे टाइप्स होते हैं यूनिवर्सिटी से। तो अब मैं अगर आपको बोलूँ कि चलो मान लो आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपको रिसर्च करना नहीं आता, आप बिल्कुल एकदम न्यू हो, आपको पता नहीं है क्या करना चाहिए 12th के बाद या बैचलर्स के बाद, तो आप एक कंसल्टेंसी चूज करो जिसकी माइनर फीस हो। और अगर आपको कंसल्टेंसी जाननी है मेरे थ्रू कि आपको मैं कंसल्टेंसी गाइड करूँ जिसकी माइनर फीस हो, और आपको उन कंसल्टेंसी से सिर्फ इतना काम कराना है कि आपकी I-20 ला दें, बस आप फंड्स खुद दिखाओ। और अगर कोई 2-4% वाला भी चल रहा है प्रोसेस जो अभी चल रहा है, वो भी आप खुद शो करो, खुद से ही खुद लेकर खुद शो कर दो किसी और की जगह। और सर्विस फी खुद पे करो, वीज़ा फीस भी खुद पे करो, किसी से भी आप पैसे मत दो। सिर्फ कंसल्टेंसी एनरोलमेंट फीस होती है, वो मैक्सिमम 10,000 15,000 मैक्सिमम 20,000, इससे ज़्यादा कोई फीस पे मत करो। आई विल टेल यू द कंसल्टेंसी नेम्स इन योर पर्सनल DM जो मिनिमम 10K में और 12K या 15K में आपका काम करवा देंगी। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं हमको कोई कंसल्टेंसी 50K मांग रही है, 60K मांग रही है, मत जाओ उनके पास, कोई नीड नहीं है, फ्री का फालतू पैसा फेंक रहे हो आप। मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको कौन सी कंसल्टेंसी जाना है, जिसकी सिर्फ 10,000 फीस है, 15,000 फीस है, 20,000 फीस है, वो आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक गाइड करेंगी। सो बेसिकली मेरा यही कहना है कि पहले आप खुद ट्राई करो, और आपसे खुद से नहीं हो रहा, खुद ट्राई करोगे तो सीधा पैसा सेव करो, सीधा जो मेजर फीस है यूएस की, जैसे सर्विस फी हो गई और वीज़ा फीस हो गई, और मे बी मान लो कोई यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फी होगी, बस वही पे करना है, नहीं तो आपको कुछ भी पैसे पे करने का नहीं है। टोटल जो होता है इसका अमाउंट देखो, मान लो एक यूनिवर्सिटी में लेके चलता हूँ जिसकी एप्लीकेशन फी $50 है, तो $5,000 आपने पे, लाइक 4,000 5,000 आपने पे कर दिए। सर्विस फी होती है 350 28 to 30,000। फिर होती है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन 160, तो वो होगी आपकी 12 to 14,000। तो टोटल अमाउंट आपका बैठता है
5 to 50K, मतलब 50K लेके चलो, एक 50,000 में आपका काम हो सकता है अगर आप फंड्स को शो कर सकते हो। अगर फंड्स का इशू है तो फिर आपका पैसा बढ़ेगा, नहीं तो 50,000 में आपका पूरा काम खुद कर सकते हो। कोई आप 50,000 में यूएस जा सकते हो, मैं आपको इतना बता रहा हूँ। किसी की नीड नहीं है, किसी की हेल्प की नीड नहीं, खुद कर सकते हो। फिर भी आपको ऐसा लगे कि नहीं हमको तो पूरी गाइडेंस चाहिए, तो आई विल हेल्प यू। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकता आपके, आई एम लिटिल बिजी और समथिंग एल्स, तो आई विल गाइड यू थ्रू अ कंसल्टेंसी, कि आपको मैं नेम्स बता दूंगा, आप मुझे सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या मेरी जो नोन कंसल्टेंसी में आपको उधर आपकी फाइल उधर इनरोल करवा दूंगा। बट मिनिमम फीस, कहीं भी जा रहे हो और आप खुद के उससे जाना चाहते हो कि नहीं हमारी सिटी में कंसल्टेंसी देखना चाहते हैं, तो टॉक टू देम, टेल देम वी वोंट पे मोर देन 15K, दैट्स इट। क्योंकि मिनिमम फीस, मैक्सिमम फीस इतनी ही होती है, 10 to 20K के अंदर फीस सही है। इससे ज़्यादा अगर आप फीस पे करते हो तो कोई नहीं है। मैं एक कंसल्टेंसी का नाम नहीं ले रहा, वो फ्री में पूरा काम करवाती हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी को प्रमोट करने नहीं आया हूँ, पर बेसिकली मैं आप लोगों की हेल्प करने आया हूँ कि आप खुद ही कर लो। मैं तो चाहता हूँ कि आप खुद ही करो, खुद ही पहुँच जाओ, किसी की हेल्प की नीड नहीं हो। ये वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक गाइड कर देगी। अगर आपने पूरी देखी है तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा आपको कैसे करना है। फिर भी कोई डाउट हो तो मैं हमेशा इंस्टाग्राम का डाल ही देता हूँ, और आपको पता ही है यहाँ आपको आ जाएगा यूज़र नेम, मुझसे पूछ लो कुछ भी, मैं प्रॉपर हेल्प कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में पूछ लो। नॉर्मल है, थोड़ा दिमाग लगाओगे, थोड़ा रिसर्च करोगे तो बहुत सारा पैसा आप सेव कर सकते हो। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को तो भाई अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो मैं आपको कंसल्टेंसी के नेम्स बता दूंगा। तो गाइस ये था, देखो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और भी मुझे ऐसा नहीं लगता मैंने कुछ मिस किया। अगर मिस किया तो आप लोग बता सकते हो मुझे, क्योंकि देखो मैंने पूरा लिख लिया, पर फिर भी एक दो पॉइंट्स रह जाते हैं कभी कभी। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है, कुछ भी हेल्प चाहिए इंटरव्यू के लिए, कुछ भी, आई एम देयर फॉर यू गाइस। यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग टू एनीवन, आपको मैं फ्री में हेल्प कर दूंगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगती है। बाय गाइस।